Enter Bollywood। सब मिलेगा ZoomTV.in। ऐश्वर्या राय आजकल लग रही हैं होमसिक और बन गई हैं पापा's गर्ल। तभी तो जब देखो वो नजर आती हैं अपने पापा के गुणगान करते हुए। अभी पिछले दिनों when she was awarded the Teachers Award, she dedicated it to her dad. Today is my father's birthday, so I'd like to dedicate this award to him. Thank you. And this is not it. पिछले दिनों जब हमने ऐश से पूछा कि what's the best thing that has happened to her, हमें लगा कि वो बोलेंगी बच्चन परिवार की बहू बनना, but ऐश ने कर दिया हमें surprised when she talked about her parents. Best thing is I think I was born to my parents. And the best thing is they got married, they came together because well, I have this life and I'm very thankful for it. Well, it seems it's all about loving your family, but हम तो यही कहेंगे कि ऐश के इस पापा प्यार से कहीं उनके पाक खफाना हो जाए। वैसे considering Ash is getting all homesick, हम बिग बी से गुजारिश करते हैं कि ऐश को थोड़े दिनों के लिए मायके भेज ही दिया जाए। Coming up more in this segment, किसने किया बिग बी की आवाज का मिसयूज? शीला की जवानी सुपर डुपर हिट हो गया है और हर शो में जब वो परफॉर्म करेंगी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे वो रॉयल्टी देंगी। शीला की जवानी के लिए शीला की जुबानी तो कुछ और ही कह रही है, लेकिन फराह की जुबानी कुछ और। जी हाँ, रॉयल्टी की जिस बात पर कटरीना पर्दा डाल रही हैं, उसी बात से फराह पर्दा उठा रही हैं। कटरीना जिस पर डाल रही हैं पर्दा, फराह उसी पर बन रही है बेबाक। ये रॉयल्टी का वो रोना है जो फराह और कैट अलग अलग रो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे शीला की जवानी पर पब्लिक परफॉर्मेंस करना कैट को पड़ सकता है भारी, क्योंकि फराह लेंगी उनसे रॉयल्टी। सबको लगा कि फराह ये बात सिर्फ मजाक में कह रही हैं, मगर जूम को एक्सक्लूसिवली फराह ने बताया कि ये सच है। शीला की जवानी सुपर डुपर हिट हो गया है और हर शो में जब वो परफॉर्म करेंगी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे वो रॉयल्टी देंगी। वहीं दूसरी ओर कटरीना ने रॉयल्टी के सवाल पर डाल दिया पर्दा। फराह को रॉयल्टी देंगी या नहीं, इस बात को कटरीना डॉज कर गयी। अच्छा ये बताइए, फराह खान को रॉयल्टी देंगी कि नहीं देंगी? इस्माइल खान उन्होंने सुना कि आप शीला की जवानी में परफॉर्म करेंगी तो रॉयल्टी मांगे। आखिर क्यों सादली कैट ने चुप्पी, क्यों मुकर गई वो रॉयल्टी वाली बात से? वैसे कटरीना ही नहीं, रियलिटी और स्टेज शोज करने वालों को भी शीला की जवानी लूटने के लिए पड़ सकती है रॉयल्टी की फटकार। फराह के मुताबिक ये गाना पॉपुलर है और इसे वो खूब बुनाएंगी। भाई गैरों से चाहे जितने पैसे ले ले फराह, पर कटरीना एग्जेम्पशन तो डिजर्व करती ही है ना। Coming up in this segment, फराह खान का अजब गजब प्रमोशन। जॉन इब्राहिम को मिल गया है एक नया लिफ्टमैन, और ये नया लिफ्टमैन कोई और नहीं डीनो मोरिया है। मिलिए जॉन इब्राहिम के नए लिफ्टमैन से। जॉन के राइवल बने उनके लिफ्टमैन। इन्होंने न सिर्फ की बातें बल्कि रोकी जॉन के लिए लिफ्ट भी। ये शख्स है डीनो मोरिया। अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स लवर डीनो से जा टकराए जॉन एक इवेंट में। दोनों के लिए ये मोमेंट भले ही ऑकवर्डनेस से भरा था, मगर शटरबैक्स के लिए था एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मीडिया के सामने एक साथ टकराए ये दोनों डिलेमा में थे, न साथ खड़ा हुआ जाए न अवॉइड किया जाए। तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने जॉन को पिक्चर के लिए रोक लिया। जहाँ जॉन तस्वीर खिंचवा रहे थे, वहीं डीनो बन गए थे उनके लिए लिफ्टमैन। रोक रखी थी उनके लिए लिफ्ट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 5 बार। मगर जॉन थे जो डीनो की सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं करना चाहते थे। वो तो खुश थे मीडिया को इंटरव्यूज देने में। अपनी ऑलिव ब्रांच को ठुकराते देख तीनों ने आखिरकार हार मान ली और लिफ्ट लेकर अकेले ऊपर चले गए। काश जॉन उनके मोराल को लिफ्ट कर पाते। सलमान, शाहरुख और कटरीना पॉपुलर शादियों में डांस करने से कर रहे हैं इनकार, और न्यूज ये है कि इसकी वजह उन पर इनकम टैक्स वालों की नजर है। शाहरुख खान, सलमान खान और कटरीना कैफ को एक साथ एक ही इवेंट में देखने का मौका एक बार फिर निकल गया। ना तो इस ग्रैंड ओकेशन पर किंग खान आए और ना ही सलमान और कटरीना कैफ ने इस महफिल को सजाया अपने परफॉर्मेंसेस से। पर ये सब कटरीना कैफ के बर्थडे पर करीब 2.5 साल पहले हुए खान वॉर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे की वजह बना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सुनने में आया है कि सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को जुटाने के लिए 25 करोड़ खर्च करने वाली शादियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ गई थी। आईटी डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसका काम है कि अपने गुप्तचरों के जरिए जो है ये पता लगाना कौन सी शादी कब हो रही है, और जब ये अपेक्षित होता है कि किसी विवाह में जो है बड़े ही काफी खर्च किया जाएगा, बड़े जोर शोर से यदि शादी होगी, तो पहले से ही आईटी डिपार्टमेंट के जो एक मुखबिर है, उनकी जो गुप्तचर यंत्रणा है,
वो सक्रिय हो जाती है। नतीजा भी एक्सपेक्टेड ही है। सूत्रों की माने तो दोनों बिजनेस फैमिलीज ने स्टार्स को रिक्वेस्ट करके इस शादी में आने के लिए मना कर दिया। तो क्या बिजनेस फैमिलीज के अलावा ये स्टार्स भी IT डिपार्टमेंट के अंडर स्कैन चल रही इन शादियों में जाने से डर गए? जहां स्टार्स अपनी फिल्म प्रमोशन एंड म्यूजिक प्रमोशंस के नए नए तरीके ढूंढते हैं, वही शाहिद कपूर का कहना है कि वो अपने गानों से हो गए हैं बोर। रिसेंटली शाहिद कपूर आए थे एक ब्रांड प्रमोशन के लिए एंड उनसे पूछा गया कि विच सॉन्ग्स ही लाइक्स टू प्ले इन हिज कार। वे एक्सपेक्टेड कि शाहिद लेंगे अपनी ही मूवी के सॉन्ग्स का नाम, बट शाहिद डिडंट डू दैट एंड शाहिद का कहना था कि वो नहीं बजाते हैं अपनी मूवी के सॉन्ग्स सिंस ही गेट्स बोर्ड ऑफ देम। बोर्ड आफ्टर अ व्हाइल, how many times can you hear it? It's a great track, you can only hear it so many times. मुझे पसंद है, मैं हाउस म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करता हूँ। जहां शाहिद हो जाते हैं बोर अपने ही सॉन्ग से, वहीं कुछ दिन पहले करीना कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि she gets haunted by romantic songs. Oh God, I like romantic songs, so they haunt me. मैं काफी अकेला सा महसूस कर रहा था। अब I feel a little more in good company. Well, Shahid gets bored and Kareena feels haunted. Do we see a song connection here? मधुर भंडारकर की फिल्म में हीरोइन फाइनल अभी तक नहीं हुई, लेकिन हीरो फाइनल हो गए हैं एंड द हीरो इज अजय देवगन। हमेशा फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बनाने वाले मधुर भंडारकर की फिल्म में अजय देवगन जैसे टॉप एक्टर की कास्टिंग का हो गया है खुलासा। अजय ने की है साइन मधुर की फिल्म एक खास रीजन की वजह से, और स्क्रिप्ट से ज्यादा अजय को इस फिल्म में लाने वाले हैं फिल्म के को प्रोड्यूसर कुमार मंगल, जिसे कबूल किया है खुद मधुर ने। अजय कुमार जी के साथ क्लोज है, उनकी पार्टनरशिप रही है फिल्मों में, उनका एसोसिएशन रहा है अजय के साथ काफी सालों से। कुमार मंगल है अजय देवगन के खास दोस्त और इनकी प्रोड्यूस की हुई हर दूसरी फिल्म में होते हैं अजय, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द स्क्रिप्ट इज। तो कहीं मधुर के साथ भी तो ये हाल नहीं था? अजय और मैं हमेशा ही साथ में काम करना चाहते थे काफी सालों से, और जब दिल तो बच्चा है मुझे स्क्रिप्ट लगा, जब मैंने लिखा मेरे राइटरों के साथ, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट सब्जेक्ट है। 5 दिन में ये जो है सेटअप जो है हमारा रेडी हो गया प्रोजेक्ट। चलिए, मधुर की ऑनेस्टी तो काबिले तारीफ है। वैसे मधुर जैसे फिल्म मेकर की दिल तो बच्चा है जी करने वाले अजय ने अपने दिल के बजाय दिमाग की सुनी होती तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कंगना रनौत तो सोनम के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रही हैं, लेकिन सोनम कर रही हैं कंगना के ड्रेसिंग सेंस पर सैटायर। सोनम कपूर फैशनेबल है, ये सारी दुनिया हमारा मतलब है सारा बॉलीवुड जानता है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात से सोनम में आ गया है एटीट्यूड। पिछले दिनों जब हमने सोनम से पूछा कि हु इज द मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस इन बॉलीवुड अकॉर्डिंग टू हर, सोनम ने बड़े सब्टल तरीके से कंगना के फैशन सेंस पर कमेंट कर दिया। I really like the way Kangana is really trying to be different, because I know she's given an interview where she said I read through fashion magazines, it doesn't come naturally to me. वहीं कंगना ने बड़े प्यार से दिल खोलकर सोनम के स्टाइल की तारीफ की। सोनम काफ़ी स्टाइलिश है। अगर आप देखिए तो सोनम से पहले मैंने सोनम को कहा है कि वो बहुत स्टाइलिश है, और मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लासी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेसअप होती हैं, और उनकी जो एक जो जैसे बॉडी टाइप है, जैसे उनका पर्सनालिटी है, वो भी अच्छे से कैरी करते हैं, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। वेल सोनम, वी होप कि कंगना की इन बातों को सुनकर नेक्स्ट टाइम आप भी उनकी तारीफ में 2 बोल बोल ही दें। हमने सुना कि एक गुटखा बेचने वाली कंपनी है, वो हमारी आवाज़ का इमिटेशन करके वो गुटखा बेच रही है। रिसेंटली एक टबैको कंपनी ने अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए किया बिग बी की आवाज को यूज, जिससे बिग बी हैं खफा खफा। इस आवाज के सभी दीवाने हैं, लेकिन अब कोई इस आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि बॉलीवुड के शहंशाह ने कर दिया है ऐलान, अगर इनकी आवाज का करना है इस्तेमाल तो लेनी होगी इनसे परमिशन। दरअसल पिछले दिनों एक गुटखा कंपनी ने एक एड में बिग बी की आवाज का किया था इस्तेमाल। ये सुनकर भड़क गए बिग बी। जैसे हमने सुना कि एक गुटखा बेचने वाली कंपनी है, वो हमारी आवाज़ का इमिटेशन करके वो गुटखा बेच रही है। एक तो पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुटखा जो है वो अच्छा पदार्थ नहीं है, और मैं स्वयं उसको खाता नहीं हूँ। मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, शाकाहारी हूँ, पान वगैरह नहीं खाता हूँ, गुटखा तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो फिर मेरी आवाज़ को उसका इस्तेमाल करना, उसको दुरुपयोग करना, ये एक तो कानूनन गलत है, और दूसरा मेरे जो अपने जो भाव हैं उसके खिलाफ है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा इनका, जिनकी दुकान इनकी आवाज़ से ही चलती है। प्लेबैक सिंगर है सुदेश भोसले, वो हमारी आवाज़ बना करके गाते हैं जब हमारा गाना होता है, तो वो हमारी अनुमति मिलती है उसके लिए, उसके बाद वो होता है। वेल सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कई कॉमेडियंस भी हैं जिन्होंने इनकी आवाज से खूब किया है ऑडियंस को एंटरटेन, लेकिन अब लगता है कि इन सबको आवाज की कॉपी करने से पहले लेनी पड़ेगी बिग बी से परमिशन।
ऋतिक रोशन और शाहरुख खान ने तो डॉन 2 के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इस फिल्म के सारे राज खोल दिए हैं बमन ईरानी ने। ना ऋतिक ने और ना ही शाहरुख ने, लेकिन बमन ईरानी ने डॉन 2 के सारे राज खोल दिए जब वो मिले एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में। बमन ने बताया कि कैसा रहा शाहरुख के साथ बर्लिन में शूट करना। ठंडी बहुत थी, वहाँ के लोग को देख के ताजुब हो गया। सुबह से शाम तक होटल के बाहर खड़े रहते थे, इतना प्यार दिखाते थे। जर्मन पीपल लविंग शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे उन लोग ने प्यार दिखाया कि पूछो मत। वेल बमन, हमने सुना है कि SRK का बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मनाया गया बर्लिन में। शाहरुख का बर्थडे पहले तो फैंस ने सेलिब्रेट किया, रात को उनकी फैमिली, उनके सब दोस्त सब पहुँच गए। लंदन से, रोम से, हिंदुस्तान से सब आए। 2 रात पार्टी रखी शाहरुख के साथ। बर्थडे तो लाजवाब था, लेकिन एक जवाब दीजिए कि इस बार डॉन 2 में 4 साल के बाद क्या नया है? 4 साल बाद की कहानी है। 4 साल का लैप्स है। डॉन 4 साल में क्या कर रहा है, उसके बीच में क्या बन चुका है, और वरदान तो जेल में है। अभी मैं क्या बोलूँ आपको। चलिए जाते जाते ये भी बता दीजिए, डॉन 2 में कितने मुल्कों की पुलिस इनके पीछे होगी? अभी तक तो 7 मुल्कों की है, लेकिन अभी 8वीं हो गई। जर्मनी की भी उनके पीछे पड़ी। अब आपने सारे राज खोल दिए, कहीं फरहान अख्तर की पुलिस आपके पीछे न पड़ जाए। Coming up in this segment, डॉन 2 में कैमियो करने वाले ऋतिक रोशन को क्यों किया गया हॉस्पिटल में एडमिट? आज है शिल्पा शेट्टी की मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन शी विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट इट क्योंकि खबर है कि शिल्पा इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर थ्रोट इन्फ्लेमेशन। आज शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में था एक खास मौका, बट शिल्पा उस मौके का लुत्फ नहीं उठा पाई। जी हाँ, दरअसल शिल्पा ने आज अपनी शादी का 1 साल पूरा कर लिया है, बट शी इज डाउन विद सिवियर थ्रोट इन्फ्लेमेशन और इस वजह से शी हैड टू कैंसिल ऑल हर प्लान्स। My first wedding anniversary tomorrow and was diagnosed with pharyngitis yesterday. Sick like a dog. Was supposed to leave town but couldn't. What a horrible start. Oh शिल्पा, गले में खिचखिच, ये तो बड़ा गलत हुआ। But all that we can wish is get well soon. इमरान खान बन गए हैं घर जवाई, क्योंकि वो शादी से पहले ही चले गए हैं अवंतिका के घर, अपने घर के रेनोवेशन के बहाने ही सही। 8 साल से दोनों रिलेशन में हैं, अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और फाइनली जब अगले साल शादी करने वाले हैं तो इससे पहले दूल्हे राजा खुद पहुंच गए हैं अपनी दुल्हनिया के घर पर रहने। जी हाँ, मीडिया में खबर है कि शादी से पहले ही बॉलीवुड एक्टर इमरान खान घर जमाई बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी फियांसे अवंतिका मलिक के घर डाल दिया है डेरा। इतना ही नहीं, इमरान तो इमरान, उनकी अम्मी जान भी अपनी होने वाली बहू के घर में शिफ्ट हो गई हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इमरान घर जमाई बनने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। दरअसल इमरान has moved out of his house since it is currently being renovated. अच्छा, तो ये था इमरान का घर जमाई स्पेशल। वैसे रीजन चाहे जो भी हो, हम तो यही कहेंगे इमरान, 14 जनवरी को आपकी और अवंतिका की शादी है और ऐसे में पहले से ही ससुराल और ससुराल वालों को जान लेना अच्छा ही है। कल दोपहर ऋतिक रोशन को हो गई एलर्जी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। All is not well with ऋतिक रोशन, क्योंकि कल दोपहर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। The amber-eyed superstar's lung practically collapsed and his face was swollen. According to doctors, ऋतिक की इस एलर्जी की वजह एक टैबलेट है, जिसे उन्होंने चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर लिया था और इस बात को ऋतिक की सिस्टर सुनैना ने भी कंफर्म किया। Yes, ऋतिक had a reaction to a tablet. As I speak to you, he is undergoing treatment in the hospital. बता दें कि जिस समय ऋतिक रोशन हॉस्पिटल पहुंचे थे, उस समय उनकी बॉडी इन्फेक्शन की वजह से बिल्कुल रेड हो चुकी थी। According to the doctor, ऋतिक was sweating profusely. It all started on Saturday night when he developed a chest infection for which he took an antibiotic. This led to a strong allergy. Well, ये पहली बार नहीं है जब ऋतिक रोशन को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। बस 1 हफ्ते पहले ही मलेरिया की वजह से ऋतिक को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। खबर गर्म है कि शिरीष कुंदर की नेक्स्ट फिल्म जोकर में अक्षय कुमार दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को रोमांस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने जल्द ही आने वाली है ये खास जोड़ी, बॉलीवुड के 30 मार खां और दबंग फेम एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, खबर है कि शिरीष कुंदर की आने वाली फिल्म जोकर में सोनाक्षी और अक्षय एक साथ स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं। फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक 3D फिल्म होगी, जिसमें लव स्टोरी के अलावा बेहतरीन स्टोरी लाइन और आंखों को हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाई देंगी। सोनाक्षी ने भी इस डेवलपमेंट को कंफर्म किया है और कहा, I got to work with one superstar in दबंग and now I'm getting the opportunity to work with the second one.
वहीं अक्षय ने जोकर और सोनाक्षी को लेकर मीडिया में कुछ ये कहा। राइट नाउ 3 of us, Farah, Shirish and Aki himself are putting all our energies together. अक्षय इसी कोशिश में है कि ये फिल्म साल 2011 में बनकर तैयार हो जाए, जिससे वो क्रिसमस के मौके पर रिलीज कर सके। हम तो यही कहेंगे अकी एंड सोनाक्षी, ऑल द बेस्ट। संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान में हो गया पैचअप। कल शाम एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में दोनों 2 साल के बाद एक दूसरे के साथ बातें करते नजर आए। 3 साल तक एक दूसरे को अवॉइड करने के बाद शाहरुख खान और संजय लीला बंसाली का हो गया है पैचअप। जी हाँ, मीडिया में छपी खबर के मुताबिक इस कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए पहला कदम किंग खान ने उठाया। बताया जा रहा है कि गुजारिश की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान संजय लीला बंसाली को आया शाहरुख का फोन। बंसाली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उनके मोबाइल स्क्रीन पर शाहरुख खान लिखा आ रहा है। इसके बाद तो गुजारिश के डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने फौरन कॉल रिसीव किया और खुशी से चिल्लाकर बोले, हाय शाहरुख। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक शाहरुख और बंसाली के बीच करीब 20 मिनट तक बातों और हंसी मजाक का सिलसिला चला। आखिरकार पुराने गिले शिकवे मिटाकर संजय लीला बंसाली के देवदास ने उन्हें फोन कर फिल्म गुजारिश के लिए उन्हें बधाई दी। वैसे इससे पहले ऋतिक भी कह चुके हैं कि शाहरुख को फिल्म बेहद पसंद आई। संजय लीला बंसाली और शाहरुख के बीच कोल्ड वॉर नवंबर 2007 में शुरू हुआ था, जब ओम शांति ओम और सावरिया एक ही दिन रिलीज हो गई थी। उस वक्त शाहरुख ने सावरिया को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे और इसी के बाद बंसाली और उनके बीच बातचीत का सिलसिला रुक गया था। गुल पनाग ने दिल्ली मैराथन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन खबर आई है कि वहां उनके साथ हुई हरासमेंट। ऐसा भी नहीं है। सेफ कंट्री, हमारा देश बहुत सिक्योर देश है। कंट्री सेफ और आवर सिटी इज सेफ। अगर गुलपनाग कुछ दिनों पहले जूम ऑफिस में आई फिल्म ब्रेक के बाद के प्रोड्यूसर कुणाल कोहली की इस बात को सुन लेती तो शायद दिल्ली हाफ मैराथन में उनके साथ हुई बदतमीजी और मोलेस्टेशन की खबर मीडिया की सुर्खियां न बटोर रही होती। जी हाँ, गुल कल दिल्ली में हाफ मैराथन इवेंट में पार्टिसिपेट करने पहुंची थी और वहीं पर उनके साथ हुआ ये शर्मनाक इंसिडेंट। गुल वॉज शेयरिंग दिल्ली, लेकिन तभी गुल की तरफ भीड़ उमड़ी और इसी धक्का मुक्की में गुल वॉज मोलेस्टेड बाय सम पीपल। Panag says she was touched by men inappropriately. I won't advocate running around the city to women in Delhi. It's difficult being a woman in that city. गुल यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लेडीज के साथ ऐसा अक्सर होता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। धर्मपाजी पहुंचे केबीसी के सेट पर और वहां शोले की जय और वीरू की जोड़ी ने जमकर की मस्ती। Yeah, I'm ready. I'm going to meet my younger brother. 35 साल के बाद एक बार फिर जय वीरू की जोड़ी आपके सामने आने वाली है। खूब सारा धमाल मचाने वाली है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी लाने वाली है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक शोले की एवरग्रीन जय वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी आपके सामने एक बार फिर से आने वाली है। लेकिन इस बार जोड़ी बिग स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्मॉल स्क्रीन पर नजर आएगी। एक रियलिटी शो में अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठने वाले हैं धर्मेंद्र, यानी शोले के जय वीरू इस बार एक साथ नहीं बल्कि आमने सामने होंगे। Yeah, I'm ready. I'm going to meet my younger brother, my very darling friend. मीडिया से बात करते हुए इमोशनल धर्मपाजी ने अपने दिल में कैद और भी कई राज खोले। इतना ही नहीं, धर्मपाजी ने तो अपने दोस्त अमिताभ के साथ दोबारा फिल्म करने की तमन्ना भी बताई। It'll be great thing if I work with Amit. It'll be nice. Our chemistry in Sholay was so good. In Chupke Chupke was very good. जय वीरू की जोड़ी बिग स्क्रीन पर फिर कब दिखाई देगी, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शोले से देश में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके इन दोनों लिविंग लेजेंड्स को एक साथ फिर से स्क्रीन पर देखना किसी बड़े सपने के सच होने से कम नहीं है। Well, we are desperately waiting to see both of you again on screen. फराह खान फिल्म 30 मार खान को प्रमोट करने के लिए अपना रही हैं अजब गजब तरीके, क्योंकि न्यूज है कि उन्होंने रिसेंटली एक यूनक को गिफ्ट की फिल्म की म्यूजिक सीडी। लोग फिल्मों के प्रमोशन के लिए क्या क्या करते हैं, कभी ट्रेन पर म्यूजिक लॉन्च तो कभी यूनक को म्यूजिक सीडी गिफ्ट। यकीन नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ किया 30 मार खान के डायरेक्टर फराह खान ने। शिल्पा नाम के इस यूनक को फराह ने गिफ्ट किया 30 मार खान का म्यूजिक सीडी, वो भी एक रेड लाइट सिग्नल पर मजे की बात तो ये है कि जब हमने फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर फराह खान के पति शिरीष कुंदर से जानना चाहा कि क्या ये एक पब्लिसिटी गिमिक है, तो शिरीष ने जवाब दिया, I'm not aware of it. Please make your own conclusion. ये क्या, हमें तो लगा कि TMK की मेकिंग में शिरीष प्ले कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट रोल, पर शिरीष के SMS से लगता है फराह इज द वन हु इज टेकिंग द फाइनल कॉल व्हाइल हर हस्बैंड इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस।